मूवी की शुरुआत होती है एक एक्सपर्ट टीम के साथ जो अंटार्कटिका के अनएक्सप्लोर एरिया में रिसर्च कर रही होती है। एक्सट्रीम टेम्परेचर के बीच उनका मिशन एक एशियंट ग्लेशियर का स्टडी करना होता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब एक रात एक बड़ी ग्लेशियर कोलैब हो जाता है और टीम एक अजीब सी चीज का पता लगाती है। एक पुरानी सिविलाइजेशन जो अब भी बर्फ के नीचे एक्टिव है। ये सिविलाइजेशन अपने समय के एडवांस और मस्टीरियल लगती है और कुछ ऐसे सिंबल्स आर्टिफैक्ट मिलते हैं जो इस जगह को एक कोरेंज से जोड़ देते हैं। टीम के साइंटिस्ट ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये कर्स क्या है और क्या उनका जहां आना इस कर्स को एक्टिवेट करने का कारण बना है। हर दिन सर्वाइवल मुश्किल होता जा रहा है। नीचे के कठोरिया उनका सबसे छोटा दुश्मन बन चुकी है। ग्लेशियर के नीचे एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है और टीम के सदस्य एक के बाद एक स्ट्रेंज हाइलाइजेशन और मिस्टीरियस डिसअपीयर का शिकार होने लगते हैं। कहानी आगे बढ़ती है जब टीम को एक एशियन टेम्पल मिलता है जो ग्लेशियर के नीचे पूरी तरह प्रिजर्व्ड है। इस टेम्पल के अंदर अजीब और डरावना साइलेंस होता है, लेकिन दीवारों पर बनी काविंज एक खौफनाक कहानी बयान करती है। ये काविंज बताती है कि ये पुरानी सिविलाइजेशन किसी डिवाइन एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस एनर्जी का बैलेंस बिगड़ने के कारण उन्होंने अपने ऊपर ही एक कर्स बुला लिया। टीम को टेम्पल के अंदर एक सेंटर चैम्बर मिलता है जहाँ एक ग्लोइंग ऑर्बिट रखा होता है। ये ऑर्बिट एक एसिड पावर का सोर्स लगता है, लेकिन उसके आसपास की हवा इतनी भारी होती है कि लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। जिस मोमेंट पर उन्होंने ऑर्बिट को स्टडी करना शुरू किया उसी वक्त टेम्पल का स्ट्रक्चर वाइब्रेट करने लगता है और टीम के मेंबर्स अलग अलग विजन्स देखने लगते हैं। कोई अपने पास्ट से डरता है, कोई एक अननोन फ्यूचर का सामना कर रहा होता है। एक साइंटिस्ट डॉक्टर मीरा काविंस को डिकोड करते समय ये समझ जाती है कि इस ऑर्बिट को डिस्टर्ब करना सिविलाइजेशन एक कर्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी होती है और टेम्पल के अंदर की एनर्जी पूरी तरह एक्टिवेट हो जाती है। टीम के सदस्य पैनिक करते हैं। कुछ लोग स्पेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें रियलाइज होता है कि टेम्पल के बाहर एक और बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा है। बर्फ के नीचे एक ऐसे क्रिएचर का एग्जिस्टेंस सामने आता है जो शायद इस एशियन केस का प्रोटेक्टेड है। क्रिएचर के फुटस्टेप टेम्पल के अंदर गुरा जाते हैं और टीम के पास समय कम होता जा रहा है। डॉक्टर मीरा और उसका असिस्टेंट डेस्पेयर प्लान बनाते हैं, लेकिन हर मूवमेंट के साथ उनका सर्वाइवल मुश्किल होता जा रहा है। क्रिएचर के फुटस्टेप बर्फ की घंटी से कोशिश में गुरा जाते हैं और टीम को एहसास होता है कि ये सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि कुछ और ही है, शायद वही कर्स गार्डियन जिसका जिक्र टेम्पल की काविज में था। टीम के कुछ लोग अपने इंस्ट्रूमेंट के जरिए उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतनी तेजी से बर्फ के नीचे और अंदर घुस जाता है कि उसका एग्जैक्ट लोकेशन पिन पॉइंट करना मुश्किल हो जाता है। टेम्पल के अंदर वाइब्रेशन और ज्यादा इंटेंस होने लगती है, दीवारें धड़कने लगती हैं जैसे वो किसी एनर्जी के प्रेशर में टूटने वाली हो। डॉक्टर मीरा और उनका असिस्टेंट केविन के सिंबल को गहरा समझने की कोशिश करती है और उन्हें पता चलता है कि ऑर्बिट को वापस अपनी जगह पर रीसेट करने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन उसके लिए उन्हें टेम्पल की सबसे अंदर के चैम्बर तक पहुंचना होगा जो कि अब एक क्लैशिंग मजे बन चुका है। इस बीच टीम के कुछ सदस्य अपनी हेल्यूसिन के कारण एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। उनका ट्रस्ट टूटता जा रहा है और एक जगह छोटी सी लोहे भी होती है जो उनका ध्यान क्रिएचर की तरफ से हटा देती है। क्रिएचर उनका फायदा उठाकर एक मेंबर को अपना शिकार बना लेता है। डॉक्टर मीरा का असिस्टेंट एक पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट जैसा टेम्पल के एक कोने में से ढूंढता है जो शायद उनका एक आखिरी क्लू बन सकता है। मैन्युस्क्रिप्ट बताते हैं कि ऑर्बिट की एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक स्पेशल चैंट और प्रिसाइज एक्शन की जरूरत है, लेकिन ये करते वक्त किसी भी तरह का इंटरप्शन पूरे टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर सकता है और शायद पूरी टीम को अपने साथ ले डूबेगा। टीम को अब दो रास्ते दिखते हैं, या तो वो अपनी जान बचाने के लिए भाग जाए या टेम्पल और क्रिएचर का सामना करके कर्स को खत्म करने की कोशिश करे। समय बहुत कम है, एक गलत निर्णय सब कुछ बर्बाद कर सकता है। टीम के अंदर खौफ और तनाव अपने चरण पर है, लेकिन डॉक्टर मीरा और उनका असिस्टेंट तय करते हैं कि उन्हें टेम्पल और कर्स को समझने की कोशिश करनी ही होगी। बाकी सदस्य उनका साथ देने से इनकार कर देते हैं और कुछ लोग टेम्पल से निकलने की डिस्परेट कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे वो टेम्पल से बाहर निकलने लगते हैं उन्हें एहसास होता है कि ग्लेशियर के नीचे एक इनविजिबल बैरियर है जो किसी को भी इस क्षेत्र से बाहर जाने नहीं देता। इस रहस्य उद्घाटन के बाद पूरी टीम एक जगह फिर से इकट्ठा होती है, लेकिन तब तक एक और मेंबर रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका होता है। बाकी टीम मेंबर्स का विश्वास और भी टूटने लगता है, लेकिन डॉक्टर मीरा सबको समझाती है कि अगर उन्होंने ऑर्बिट की एनर्जी को न्यूट्रलाइज नहीं किया तो ये कर्स सिर्फ उन तक ही नहीं पूरी दुनिया तक पहुंच जाएगा। वो सब मिलकर टेम्पल के अंदर के चैम्बर तक
पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें और भी घातक ट्रैप्स और काविज के जरिए छिपे हुए संदेश मिलते हैं। ये काविज एक और डरावनी सच्चाई का खुलासा करते हैं। ये क्रिएचर सिर्फ एक गार्डियन नहीं बल्कि एक सभ्यता के ही एक इंसान का ट्रांसफॉर्म वर्जन है, जो ऑर्बिट की शक्ति को मैनिपुलेट करते हुए मॉन्स्टर बन गया था। चैम्बर के करीब पहुंचते ही टीम को क्रिएचर एक बार फिर से अटैक करता है। इस बार उसका गुस्सा और भी ज्यादा होता है और वो सीधे उन्हें ऑर्बिट के करीब जाने से रोकता है। टीम के कुछ मेंबर्स अपनी जान जोखिम में डालकर क्रिएचर का ध्यान भटकाते हैं ताकि डॉक्टर मीरा और उनका असिस्टेंट ऑर्बिट तक पहुंच सके। ऑर्बिट के पास पहुंचने के बाद डॉक्टर मीरा को एहसास होता है कि उसे एक्टिवेट करने की प्रक्रिया जितनी वो सोच रही थी उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। उसका हर स्टेप एक हाई स्टेक गैम्बल जैसा लगता है, क्योंकि एक और गलत कदम क्रिएचर को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना सकता है। क्रिएचर अब उनके बिल्कुल करीब आ चुका है और हर सेकंड के साथ चैम्बर और भी अस्थिर होता जा रहा है। क्रिएचर का गुस्सा बढ़ने लगता है और इसका रूप और भी डरावना हो जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी होती है जो ऐसा लगता है कि जैसे ऑर्बिट की ऊर्जा से जुड़ी हुई हो। डॉक्टर मीरा और इसका असिस्टेंट ऑर्बिट के सिंबल को समझते हुए चैट शुरू करते हैं, लेकिन टेम्पल के अंदर की एनर्जी इतनी अधिक हो चुकी होती है उन दोनों के लिए ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो रहा है। बाकी मेंबर्स क्रिएचर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक एक करके गिरने लगते हैं। एक सदस्य कैप्टन अर्जुन अपने जान की बाजी लगाकर एक स्थिर फायर गन से डिस्ट्रैक्ट करता है। क्रिएचर थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाता है, लेकिन उसकी घुरती हुई आंखें अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। मंदिर के अंदर का वातावरण और भी स्थिर हो जाता है। दीवारों से बर्फ गिरने लगती है, फर्श दरारों से बढ़ जाता है और ऐसा लगता है जैसे पूरा मंदिर किसी वक्त गिरने वाला हो। डॉक्टर मीरा एक अंतिम चैंट बोलती है और ऑर्बिट को स्थिर करने के लिए अपना हाथ उसके करीब ले जाती है। जैसे ही वो सिंबल के एक पार्ट को छूती है तो ऑर्बिट के चमकीली रोशनी से जगमगाने लगता है। कक्ष के अंदर की ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण बल की तरह सब कुछ अपनी ओर खींचने लगती है। क्रिएचर जो अब तक उनसे दूर था एक अंतिम दहाड़ के साथ डॉक्टर मीरा की ओर दौड़ता है। उसके कदम इतनी तेजी से बर्फ के फर्श पर पड़ते हैं पूरी जगह कांप उठती है। टीम के बाकी मेंबर्स उन्हें सावधान करते हैं, लेकिन डॉक्टर मीरा का ध्यान ऑर्बिट की प्रक्रिया पर होता है। क्रिएचर उनके बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, लेकिन उसी समय ऑर्बिट और तेजी से रोशनी छोड़ता है जो क्रिएचर को अस्थायी रूप से इम्बोलाइज कर देती है। टेम्पल के अंदर के कंपन अपनी चरम सीमा पर है और ऑर्बिट की ऊर्जा एक चैन रिएक्शन शुरू कर रही है और क्रिएचर की धार अब तीखी चीख में बदल जाती है, जैसे वो किसी चीज के नियंत्रण में आ गया हो। डॉक्टर मीरा को अब एक आखिरी चरण पूरा करना होता है, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता कि इसके बाद क्या होगा। क्या उनकी और उनकी टीम की मौत होगी या फिर उन्होंने इस शराब को तोड़ दिया होगा। कक्ष की रोशनी इतनी अधिक हो जाती है कि कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है और एक भयंकर आवाज चारों ओर गूंजने लगती है। क्रिएचर जो अब तक उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहा था एक अंतिम की के साथ बर्फ के अंदर समा जाता है। टेम्पल के अंदर की एनर्जी एक विस्फोट की तरह फैलती है, लेकिन उसी समय सबको शांत हो जाता है। डॉक्टर मीरा और बचे हुए मेंबर्स जब अपनी आंखें खोलते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि ऑर्बिट अपने आप निष्क्रिय हो चुका है। टेम्पल के अंदर के कंपन अब रुक गई है। क्रिएचर का अब कोई भी निशान नहीं होता और ऐसा लगता है कि जैसे पूरे सभ्यता का श्राप अब खत्म हो गया है, लेकिन टेम्पल अभी भी अस्थिर होता है। कैप्टन अर्जुन तभी कहते हैं चलो जहाँ से निकलते हैं और सभी अपनी पूरी ताकत लगाकर टेम्पल के बाहर की ओर दौड़ती हैं। रास्ते में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिरते हैं, लेकिन टीम वर्क और साहस के साथ सभी सुरक्षित बाहर निकलते हैं। जैसे वो बाहर आते हैं तभी टेम्पल पूरी तरह से ढह जाता है और ग्लेशियर के नीचे एक स्थायी क्रीव बढ़ जाता है। वापस बेस कैंप में टीम एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराती है। डॉक्टर मीरा कहते हैं कि हमने सिर्फ एक श्राप ही नहीं बल्कि एक प्राचीन सभ्यता का एक अंधेरा अध्याय समाप्त किया है, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सा सवाल अब भी बाकी रहता है। क्या ऑर्बिट की ऊर्जा अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है या अभी वो कहीं छुपी हुई है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक क्लिक मुझे लगे रहने की ताकत देता है।